ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। पर आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। नमस्ते आचार्य जी। मेरा क्वेश्चन साइंस से कनेक्टेड है। तो काफ़ी समय से साइंटिफिक कम्युनिटी और प्रकृति में एक तरीके का एक बैटल चल रहा है, राइट? और काफ़ी हद तक साइंस सक्सेसफुल भी हुआ है। कोविड वैक्सीन का उन्होंने निर्माण किया और शायद प्रकृति की जो योजना थी उसमें उसको ना सफल की। अभी और साइंस की ये इच्छा ही रही हो कि इंसान की आयु वो बढ़ाते चले जाए। अभी ऐसा हो गया है कि इससे प्रेरणा लेके यूएस में जो बिलियनर कम्युनिटी है सिलिकॉन वैली में, उनका ये मकसद बन गया है कि सारी चीज़ें प्राप्त कर ली है, पावर मिल गया है, पैसा मिल गया है, अभी मृत्यु पे जीत हासिल करनी है। तो अभी उनका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, ह्यूमन बॉडी को अमर कैसे बनाए, इमॉर्टैलिटी तक कैसे पहुंचा जाए। बायो इलेक्ट्रिक आर्म लगा रहे हैं यार, सिर में चिप डालने हैं या क्रिस्पर जीन एडिटिंग करनी है, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का वो बहुत फंडिंग कर रहे हैं। तो और इसके युवाल नोआ हरारी ने उनकी बुक में भी लिखा है कि इंक्रीमेंटली शायद हम इमॉर्टैलिटी की तरफ बढ़ते चले जाएं। तो एवरेज एज भी अभी जो 70-80 है वो 150-160 हो जाए वेरी सून। तो मेरा क्वेश्चन ये है आचार्य जी कि क्या प्रकृति इस इमॉर्टैलिटी के योजना में सफलता आने देंगी इन बिलियनर्स को? और अगर है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि आप हमेशा बोलते हो कि 60-80 ईयर्स है, सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए मुक्ति की ओर। और अगर आयु डबल हो जाएगी, 150-180 ईयर्स हो जाएगी, तो और भी रिलैक्स हो जाएंगे लोग, शायद मुक्ति की तरफ ना बढ़े। तो इस पर आप अगर थोड़ा एक्सपैंड कर सके तो। ठीक है, जिसको हम साइंस कह रहे हैं अभी आपके प्रश्न में, उसका संबंध एक दर्शन से है। जो कि इंद्रियों के देखे और मन के सोचे पर चलता है। ठीक। और वो कहता है कि कुछ ऐसा है अगर जो इंद्रियों को दिखाई देता है, पर मन उसके विषय में स्पष्टता से सोच नहीं पाता, तो जा करके ईमानदारी से प्रयोग करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, विधियां विकसित करेंगे, पता लगाएंगे कि सामने जो प्रक्रियाएं, फिनोमेना चल रहे हैं उनमें रहस्य क्या है, उनमें नियम क्या है। और हम तब मानेंगे जब सफल हो गए, जब हम जो नियम इत्यादि खोज कर निकालें, जो भी हमारी खोज हो वो ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव माने कोई और भी आकर के स्वतंत्र रूप से उन्हीं बातों को प्रमाणित कर सके, कोई भी कभी भी। और जो हमने खोज के निकाला है वो फॉल्सिफिकेशन के लिए भी, अप्रमाणित किए जाने के लिए भी उपलब्ध हो। हम पहले ही बता दें कि हमने ये बात कही है, और अगर ये बात ऐसे ऐसे तरीके से सिद्ध ना हो तो ये बात फिर झूठी है। ये विज्ञान का
पूरा खेल है। विज्ञान एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर चलता है, ठीक वैसे जैसे एक आम आदमी या कोई पशु एक ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स में प्रकृतिगत रूप से ही यकीन करता है। तो विज्ञान आगे कितना भी निकल जाए, लेकिन उसके मूल में धारणा क्या है, शुरू कहाँ से होता है, बहुत आगे निकल सकता है। वो ऐसी ऐसी खोजें कर सकता है कि मन अचंभित रह जाए बिल्कुल। ये तो आगे निकला, शुरू कहाँ से हुआ, उसका मूल दर्शन क्या है विज्ञान का। जो दिख रहा है वही सच है। हाँ, उसका रूप क्या है, प्रकार क्या है, प्रक्रिया क्या है और उसके पीछे नियम क्या हैं, उसका हम अनुसंधान करेंगे, प्रयोग करेंगे, ईमानदारी से विचार विमर्श करेंगे। कोई आकर के हमारे कहे कि जांच पड़ताल करना चाहे या उसको झुठलाना चाहे तो हम उसके लिए भी प्रस्तुत रहेंगे। वो सब बहुत 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 अच्छी बात है। लेकिन शुरुआत विज्ञान की यहीं से होती है कि ये जो सामने है सब कुछ, यही तो सत्य है, ठीक। और अगर मन किसी बात को अपने तर्कों के आधार पर स्वीकार कर ले रहा है तो वो बात स्वीकार करने लायक हो गई। तो इंद्रियां और मन, इंद्रियां और मन में मैं बुद्धि को भी शामिल कर रहा हूं यहां पे, ठीक है ना। इंद्रियां और मन, इन पर चलता है विज्ञान। कोई वस्तु हो ऐसी जो ना इंद्रियों की पकड़ में आती हो ना मन की पकड़ में आती हो, विज्ञान क्या उस पर शोध शुरू भी करेगा? पूछ रहा हूं। आप एक रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाइए, ठीक है, किसी शोधशाला के पास, किसी लैब के पास, या सरकार के पास जाइए। आप कहिए कि मुझे जो है रिसर्च करनी है और मुझे उसके लिए ऐसी ऐसी सुविधाएं चाहिए और इतनी मुझे ग्रांट चाहिए, और पूछे किस चीज़ पर करनी है। आप कहें उस चीज़ पर जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देती, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आती और मन जिसके विषय में सोच नहीं सकता। आपको उस लैब में प्रवेश भी मिलेगा? तो विज्ञान जिस दर्शन पर चल रहा है वो दर्शन एक मान्यता पर आधारित है, ठीक है। विज्ञान भी ऐसा नहीं है कि सारी बातों को ठोक बजा करके देखता है तभी मानता है। विज्ञान की अपनी शुरुआत एक मान्यता से हुई है और उसको विज्ञान ने कभी परखा नहीं। मान्यता माने बस जो मान लिया कि सच है, और जो भी चीज़ आप मान ली जाए, बस मान ले कि सच है, वही तो अंधविश्वास कहलाती है ना। जिसका कभी प्रयोग परीक्षण हुआ नहीं, बस मान लिया कि सच है, उसी को क्या बोलते हैं? अंधविश्वास। तो विज्ञान स्वयं एक मान्यता पर आधारित है। आगे बहुत निकल गया है, लेकिन शुरुआत उसकी एक मान्यता से हुई है। मान्यता क्या है? दोहराइए। जो दिख रहा है वही है, जो दिख रहा है वही है। और दिख नहीं भी रहा हो तो कम से कम वो विचार के लिए उपलब्ध होना चाहिए। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आप कहें नंगी आंखों से दिखता नहीं, ठीक है, नंगी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन प्रयोगों में वो प्रदर्शित हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है ना। आप स्क्रीन पर उसका प्रमाण देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन शावर्स होते हैं, वो दिख जाएगा स्क्रीन पर, हाँ ये रहा। और मन से आप इलेक्ट्रॉन की गति भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को भी आप तोड़ दें और छोटे हिस्सों में तो उसमें क्वार्क्स कौन से कितने हैं, अप डाउन, वो सब आप निकाल सकते हैं। वो सब मानसिक आप कैलकुलेशन करेंगे बुद्धि से अपनी। कुछ ऐसा है जो बुद्धि को उपलब्धि नहीं है, बुद्धि जिस तक जा नहीं सकती। विज्ञान कहता है अगर बुद्धि उसके विषय में सोच नहीं सकती तो वो है ही नहीं। मन जिसका विचार नहीं कर सकता, मन जिसको कंसेप्चुअलाइज नहीं कर सकता, वो है ही नहीं, ठीक। अब विज्ञान की इस मान्यता के पीछे वृत्ति कौन सी छुपी है उसको थोड़ा पकड़ते हैं।
वो वृत्ति है देह भाव की। हमने पहली बात क्या बोली कि विज्ञान आगे बहुत निकल गया, निस्संदेह है, और बड़े हर्ष की बात है। आज हम विस्मित होकर वैज्ञानिक उपलब्धियों की ओर देखते हैं, और विज्ञान की जो विधि है वो निश्चित रूप से प्रयोग की, परीक्षण की, जांच पड़ताल की, ईमानदारी की है, हम उसके कायल हैं। लेकिन हम कह रहे हैं विज्ञान शुरू एक मान्यता से होता है। मान्यता ये है कि जो कुछ मन और इंद्रिय की पकड़ में आए वही है, ठीक है ना। और हम अब इस मान्यता का भी स्रोत जानना चाहते हैं कि ये मान्यता कहाँ से आ रही है। जो जिस मान्यता से विज्ञान शुरू होता है, हम कह रहे हैं वो मान्यता आ रही है देह भाव की वृत्ति से। देह भाव क्या बोलता है? देह भाव बोलता है मैं हूं, और मैं क्यों हूं? क्योंकि ये देह दिखती है ना, ये देह दिखती है ना। आप कब कहते हैं इस कमरे में कोई है? जब उसकी देह है। आप इस कुर्सी पर ना बैठे हों, क्या कोई कह पाएगा कि आप हैं? तो मैं कौन हूं? जो इस कुर्सी पर बैठा है, माने जो इंद्रियों को दिखाई देता है, जिसको त्वचा स्पर्श कर सकती है, जिसके कहे को कान सुन सकते हैं, वो है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि विज्ञान स्वयं देह भाव पर आधारित है, क्योंकि मूल मटीरियलिज्म बॉडी स्वयं है। पदार्थवाद उठता ही देह भाव से है। मैं तभी तक तो हूं जब ये शरीर है, और ये शरीर है, इसका प्रमाण क्या है? इंद्रियां गवाही दे रही हैं ना, इसलिए है। मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। तो शरीर ही जब मेरा सच है तो आगे भी मैं उसी सच को स्वीकार करूंगा जिसकी गवाही शरीर देगा। शरीर मेरा सच है, तो आगे क्या सच है ये शरीर बताएगा। मैं शरीर और दुनिया में क्या, वो शरीर बताएगा। तो मन और इंद्रियां, इस पर फिर विज्ञान चलता है। तो एक तरह से विज्ञान की पूरी जो शुरुआत ही है वो देह भाव, बॉडी आइडेंटिफिकेशन से होती है। तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि विज्ञान इस बिंदु पर आकर के पूरी कोशिश कर रहा है देह की ही उम्र बढ़ाने की। बात अब पूरी गोल होकर के जुड़ी। विज्ञान को और कुछ करना था भी नहीं कभी। ये जो पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसकी निष्पत्ति यहीं पर आकर होनी थी कि देह की सुविधा बढ़ा दी जाए, जो आज तक करता रहा विज्ञान। देह की उम्र बढ़ा दी जाए, वो भी आज तक करता रहा विज्ञान। और अब आखिरी चीज करने में विज्ञान तत्पर हो गया है, वो क्या? देह को अमर ही कर दो, जो प्रश्नकर्ता कह रहे थे। और ये बात कोई संयोगिक नहीं है। विज्ञान को ये करना ही करना था उस दिन से, जिस दिन से वैज्ञानिक प्रक्रिया का उद्भव हुआ था। ये करना ही करना था, क्योंकि विज्ञान की हम कह रहे हैं शुरुआत ही कहां से है? देह भाव से। अरे जब देह ही विज्ञान की मां है, जब देह ही विज्ञान का मालिक है, तो अंततः विज्ञान और करेगा भी क्या? पहले तो देह को तमाम तरह की सुख सुविधा देने का प्रयास, जो कि करा है विज्ञान ने, और सुख सुविधा मिली भी है। और फिर क्या करेगा विज्ञान? कि जब देह ही इतनी बड़ी चीज है, जब देह ही स्रोत है, प्रथम बिंदु है, तो क्यों ना उसको अमर ही कर दिया जाए। तो विज्ञान वही कर रहा है, देह को अमर कर दो। ये सारा जो इसमें कार्यक्रम है चल रहा है। इसमें अब बस लेकिन एक छोटी सी बात बच जाती है। छोटी सी बात ये बच जाती है कि ये जो देह है, इसी देह के साथ साथ एक चीज चलती रहती है जिसको हम चेतना बोलते हैं। उस चेतना का गहरा संबंध है देह से, ठीक, बिल्कुल सही बात। लेकिन वो चेतना देह से बहुत भिन्न स्वभाव रखती है। जो चेतना है वो देह से संबंधित तो जरूर है। हम यहां तक भी दावा कर सकते, मान सकते हैं कि चेतना देह की पैदाइश है, कि देह ना हो तो चेतना नहीं हो सकती। हम ये भी मान लेंगे, अगर कोई ऐसा कहना चाहता है तो चलो मान लिया वो बात भी। हालांकि वो बात पूरी तरह शुद्ध नहीं है, पर हम कर लेंगे स्वीकार कि भाई अगर देह ना हो तो क्या चेतना बचेगी? मान लिया। जो कुछ भी आप कहेंगे, चेतना के देह के रिश्ते से बारे में हम सारी बातें मान लेंगे। विज्ञान तो यहां तक कहता है कि कॉन्शियसनेस भी एक फिजिकल फिनोमेना है।
माना, वो भी माना। फिजिकल फिनोमिना है कॉन्शियसनेस माने, वो कहते हैं कि जब मस्तिष्क में कुछ क्रियाएं होती हैं रासायनिक, तो उसी का परिणाम कॉन्शियसनेस होती है, और कुछ नहीं है कॉन्शियसनेस। मस्तिष्क में कुछ कुछ चलता है, माइक्रो सर्किट्स हैं यहां पर, और केमिकल एक्टिविटी होती है, उसका परिणाम वो होता है जिसको हम बोल देते हैं कॉन्शियसनेस। वो ये तक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं वो मस्तिष्क के कौन से हिस्से में वास करती है। जान लो, ये सब जान लो, कर लो पता। लेकिन उसके बाद भी एक बात तो शेष रह जाती है ना, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं वो देह मात्र से संतुष्ट होती नहीं है। अब बताओ क्या करें? हो सकता है देह की ही उत्पत्ति हो, लेकिन फिर भी उसको देह से माने भौतिक वस्तु से, माने पदार्थ से, माने इस सकल संसार से चैन मिलता नहीं है। अब बोलो क्या करें? साइंस ने पहले ही तय कर रखा है कि मटेरियल के अलावा वो और किसी चीज का परीक्षण नहीं करेगा, उसे अस्तित्व मान ही नहीं मानेगा। यही कह रखा है ना कि भाई दिखाई देता हो, सुनाई देता हो, पकड़ में आता हो, अनुभव होता हो, या कम से कम विचार के लिए उपलब्ध हो, तो ही हमारे पास लेके आना। तब तो हम एडमिट करेंगे कि ये जो चीज है ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्रोप्रिएट है, उचित है। नहीं तो हम उस पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं करेंगे। निर्गुण निराकार पर विज्ञान कुछ कहेगा भी, कहीं निर्गुण है, निराकार है, तो माने है ही नहीं, तो हम बात ही नहीं करेंगे। दिक्कत बस ये है कि जो कुछ सगुण साकार है उससे ये हमारी छोटी सी चेतना चैन पाती नहीं, और निर्गुण निराकार को लेके विज्ञान मौन हो जाता है। निर्गुण निराकार विज्ञान की परिधि में आता नहीं, निर्गुण निराकार विज्ञान की परिधि में आता नहीं, और सगुण साकार से हमारी चेतना चैन पाती नहीं। तो विज्ञान क्या कर रहा है? विज्ञान कह रहा है कि ये जो चैन चीज होती है, इसके लिए हम पदार्थ के ही क्षेत्र में जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो पदार्थ के क्षेत्र में आपको तमाम तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं, आराम के प्रबंध करे जा रहे हैं, आपकी जितनी कामनाएं पूरी की जा सकती हैं सब पूरी की जा रही हैं। और एक कामना और पूरी की जा रही है जिसकी अभी बात हो रही है कि मौत का बहुत डर लगता है, उम्र बढ़ाओ ना, बढ़ाओ ना, बढ़ाओ ना। एक झटके में नहीं वो अमर, चलो अभी औसत उम्र भारत में ही ले लीजिए, 40 साल होती थी जब हम आज़ाद हुए थे, और कम होती थी 40 से, वो औसत उम्र बढ़ के 75 साल हो गई, 80 साल होने वाली है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ 85 साल हो रखी है औसत उम्र, करा विज्ञान ने। आम आदमी आज पदार्थ का जितना उपभोग करता है उतना कभी नहीं करता था। आप कोयले का उपभोग देखिए, आप स्टील का पर कैपिटा कंजम्पशन देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का पर कैपिटा कंजम्पशन देखिए, आज जितना है उतना दुनिया में कभी नहीं होता था। सब विज्ञान ने दे दिया, लो भोगो। उन सबसे चैन मिला नहीं, तो अब उम्र कही जा रही है, लो उम्र और ले लो, भोगो, दे दीजिए, उम्र और बढ़ा दीजिए। लेकिन क्या उससे भी ये चैन पाएगा? क्या ये चैन पाएगा? मेरे देखे, अगर आप आदमी को 150 साल जीने की क्षमता या सुविधा दे दें, तो साथ ही साथ आपको उसे एक सुविधा या अधिकार और भी देना पड़ेगा, यूथनेसिया या इच्छा मृत्यु का। क्योंकि आप उससे जीने का वरदान नहीं, अभिशाप दे रहे हैं। चैन उसको है नहीं और उम्र उसकी बढ़ा रहे हैं, और चैन जिस चीज से मिल सकता है उससे आप पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। जिस चीज से चैन मिलेगा उसको तो आप सीधे कह दे रहे हैं है ही नहीं। क्यों? क्योंकि विज्ञान इनका गुलाम है। 5 इंद्रियां और मन, विज्ञान इनका गुलाम है। और मैं विज्ञान का बड़ा प्रशंसक हूं, विज्ञान का बहुत बहुत सम्मान करता हूं। और जो लोग अवैज्ञानिक बातें करते हैं, आपने कितनी बार देखा है
कितना मैं उनको समझाता हूं, निंदा करता हूं, डांटता हूं कि विज्ञान के विरुद्ध कुछ बोल मत देना, अवैज्ञानिक मत हो जाना। जहां तक संसार की बात है वहां विज्ञान ही सर्वोच्च है। संसार में विज्ञान से हटकर कोई और साधन नहीं है तथ्यों तक पहुंचने का, तो विज्ञान को वहां पूरा सम्मान देना। लेकिन विज्ञान की हमें सीमा भी पता है, और वो सीमा हमने नहीं, विज्ञान ने स्वयं निर्धारित करी है। विज्ञान ने अपनी परिभाषा में ही अपनी सीमा निर्धारित कर दी है। ये हम बात चौथी पांचवी बार दोहरा रहे हैं। विज्ञान ने अपनी परिभाषा में ही स्वयं को क्या बताया है? जो कुछ भी प्रतीत होता है, अनुभव होता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, या कम से कम विचार के लिए उपलब्ध है, हम उसको जानना चाहते हैं। उसको जानने की प्रक्रिया, प्रयास का नाम विज्ञान है। ठीक, तो ये सब आप खूब बढ़ा लीजिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़ाएं। लेकिन वो कोई अंत नहीं है ना, वो एक माध्यम है। आप अपनी सुख सुविधा बढ़ाते हो ताकि शांति मिले, चैन मिले। वो सुख सुविधा बढ़ा के भी चैन ना मिले तो फिर क्या करोगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुख सुविधा घटाने से चैन मिल जाएगा। एक बात को अस्वीकार करने का अर्थ उसके विपरीत को स्वीकार करना नहीं होता है। मन में कुतर्क उठे तो जल्दी से बह मत जाइएगा। हम अगर कह रहे हैं कि सुख सुविधा बढ़ाने से चैन नहीं मिलता, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कष्ट बढ़ा दो तो चैन मिलेगा। लेकिन आप उम्र बढ़ा रहे हो, और उम्र जिस उद्देश्य के लिए मिली है आपको, उस उद्देश्य की आप बात भी नहीं कर रहे हो, तो जियोगे तो जियो कैसे? मौत की भीख मांगोगे। फिर ये नहीं होने वाला है कि मौत आ रही है और आप कह रहे हो कि अभी कुछ साल और दे दो। आप हाथ जोड़े भाग रहे होगे कि कोई तो मार दो मुझे। एक एक पल भारी पड़ रहा है। जब युवा थे तो लगता था कि भविष्य शांति दे जाएगा। अब तो 125 150 साल के हो गए, भविष्य का आसरा टूट चुका है। जितने तरीकों को आजमा सकते थे सब आजमा भी लिए हैं। तरीके विफल हैं हमारे, क्योंकि हमारे सारे तरीके क्या हैं? भौतिक हैं। हमारे सारे तरीके सकाम हैं। हम कह रहे हैं कि कामना की पूर्ति कर लो तो चैन मिल जाएगा, और कामना की पूर्ति से चैन नहीं मिल रहा है, क्योंकि कामना स्वयं नहीं जानती कि वो कहाँ से आ रही है, वो चाहती क्या है। कामना के बारे में कितनी मजेदार बात, कामना का ही नाम होता है चाहत, और कामना खुद ही नहीं जानती कि वो चाहती क्या है। आप जब किसी की ओर आकर्षित होते हैं, या आपको कोई पदार्थ बाजार में खरीदना है, तो आपको उसकी कामना है, पर क्या आप जानते हैं कि वो कामना क्यों है? वो हमें नहीं पता होता। उस वस्तु से आपको वास्तव में चाहिए क्या, ये आपको नहीं पता होता। और वस्तु तो एक सरल चीज होती है, लेकिन जब बात किसी व्यक्ति की आती है और किसी व्यक्ति की कामना होती है, तब तो हमें एकदम नहीं पता होता कि हम आकर्षित हो क्यों रहे हैं और हमें चाहिए क्या। एकदम नहीं पता होता। और जब पता नहीं होता तो उससे हमको ना आश्चर्य होता है, ना झटका लगता है, ना भय होता है। हमको लगता है ये तो जरूर कोई बहुत दैवीय बात है कि हमें पता ही नहीं है कि हम आकर्षित हो क्यों रहे हैं। हम गाना शुरू कर देते हैं, कैसे बताएं क्यों तुमको चाहें यारा बता ना पाए। तुम बता कैसे दो, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें पता होता तो तुम बता पाते ना। लेकिन तुम इतने मक्कार आदमी हो कि ये स्वीकार करने की जगह कि तुम नहीं जानते कि तुम्हें आकर्षण क्यों हो रहा है, और तुम किसी अंधे बहाव में बहे जा रहे हो, तुम ये स्वीकार करने की जगह उसी बात को रोमांटिसाइज कर रहे हो, रूमानी बना रहे हो, फालतू की शायरी उछाल रहे हो। और ये बहुत खतरनाक बात है कि आप किसी की ओर आकर्षित हो, कोई चीज आपको अपनी ओर खींचे और आपको पता भी नहीं है कि आप क्यों खींच रहे हैं। और बात ये नहीं है कि जिस वजह से आपको खींचा जा रहा है वो बात पता की नहीं जा सकती, उसमें मिस्टिसिज्म नहीं है।
बात बस ये है कि वो जो चीज आपको खींच रही है वो इतनी पाशविक है, इतनी दैहिक है, इतनी प्रिमिटिव है कि आपसे स्वीकार करा नहीं जाएगा कि आप आकर्षित हो क्यों रहे हैं। बस ये है। लेकिन दो बातें होती हैं जिनको लेके हम कहते हैं मुझे पता नहीं। एक तो अज्ञेय है जिसका पता हो नहीं सकता, वो अननोएबल है तो उसका पता हो नहीं सकता, वो तो हमारी जिंदगी में वैसे ही मौजूद नहीं होता, वो तो सत्य का दूसरा नाम है अज्ञेय, वो तो होता भी नहीं है मौजूद। उसको लेके आप कहें कि मुझे नहीं पता कि वो क्यों खींचता है मुझे या किस दिशा, तो फिर ठीक है, लेकिन वो तो है नहीं हमारी जिंदगी में। और जो दूसरी चीज होती है जिसके विषय में हमें नहीं पता होता कि वो हमें क्यों खींच रही है, हमें उसकी चाहत कामना क्यों है, वो होती है हमारी पशुता। और उसके विषय में मन जानबूझकर जानना नहीं चाहता, क्योंकि अगर जानेगा तो बुरा लगेगा, जानेगा तो आत्मछवि टूटेगी। समझ में आ रही है बात? विज्ञान के जितने भी हमें फल मिले हैं, खोजें मिली हैं, उनका उपयोग हमने अपनी कामनाओं की तृप्ति के लिए ही किया है। हाँ, साथ ही साथ जिस विषय से विज्ञान सम्मान का बहुत बहुत अधिकारी है वो ये है कि दुनिया को ही लेकर के हमने जो 100 प्रकार की व्यर्थ मान्यताएं बना रखी थी, विज्ञान ने उन सबको खंडित कर दिया। तो विज्ञान ने अंधविश्वासों को पूरा तोड़ा है, ये बहुत अच्छा हुआ है। आप किसी चीज को कुछ समझते थे, वो वहां पर जाकर के उस पर प्रयोग एक्सपेरिमेंट करके बता देगा ये चीज वो है ही नहीं जो तुम सोच रहे हो, क्यों फालतू में इसको लेके धारणा बना रखी है, तुम ऐसी चीज को पूज रहे हो जो कि एकदम सामान्य प्राकृतिक नियमों पर चलती है, उसमें पूजनीय कुछ है ही नहीं, पदार्थ है बस। वो बढ़िया किया है, लेकिन उसके बाद भी ये तो नहीं बताया है ना कि जो ह्यूमन कंडीशन है, जो मानव स्थिति है, उसका जो मूल कष्ट है वो दूर कैसे होगा। मूल कष्ट हमारा दैहिक नहीं है। तापत्रय बताते हैं उपनिषद, 3 तरह के कष्ट होते हैं। पहला कष्ट होता है आधि भौतिक। कौन सा होता है? वो कष्ट होता है कि मेरे पास पहनने को कपड़ा नहीं है, ये आधि भौतिक कष्ट है। मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, मुझे तन में बीमारी लग गई है और मैं जानते ही नहीं बीमारी है क्या, इलाज कैसे करूं, ये आधि भौतिक कष्ट है। आधि भौतिक कष्टों का निवारण विज्ञान बखूबी करता है। आज सबके पास पहनने को कपड़ा है, खाने को रोटी है, दवाइयां भी लगभग सभी रोगों की बन गई हैं। बहुत से रोग ऐसे भी जिनकी नहीं बनी है, उन पर चल रहा है प्रयोग। दूसरी श्रेणी के कष्ट होते हैं आधिदैविक। इनका भी विज्ञान ने खूब उपचार कर दिया है। आधिदैविक कष्ट कौन से होते हैं? जो होते तो भौतिक ही हैं, पर जिनके विषय में, जिनकी भौतिकता के विषय में आप जानते नहीं थे, तो आपने सोच लिया कि दैवीय बात है, कोई है तो चीज वो भौतिक ही, लेकिन उसकी भौतिकता आपको पता नहीं थी, तो आपको लग लिया कि उसमें कोई दैवीयता है। जैसे कि प्लेग फैल गया है, आप कहते थे अरे ये तो ईश क्रोध का परिणाम है कि प्लेग फैल गया है। विज्ञान ने बता दिया जो तुम्हारा दूसरी कोटि का कष्ट है, जिसको तुम आधिदैविक बोलते हो, वो भी है वास्तव में आधि भौतिक ही। तो ये जो आधिदैविक कष्ट थे, इसका भी विज्ञान ने उपचार कर दिया, इनमें से कुछ का। अब आधिदैविक में ये सब भी आता है, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी फट गया कहीं पर, अतिवृष्टि हो गई। विज्ञान इसका बहुत कुछ नहीं कर पाया है, लेकिन इतना तो कर ही देता है कि बहुत अगर बारिश होने वाली है तो आपको पूर्व सूचना मिल जाती है, तो आप कुछ तैयारी कर लेते हैं।
कहीं कोई बहुत बड़ा बवंडर साइक्लोन आने वाला है तो वो पहले ही 2 दिन बता देंगे कि भाई आने वाला है, इधर उधर हो जाओ, वहां मत जाना। इतना तो कर दिया है, उसको रोक नहीं पाया है विज्ञान, लेकिन बता देता है कि आ रहा है ना। यहां तक कि अगर कोई दूरस्थ उपग्रह या उल्का भी आकर के पृथ्वी पर पड़ने वाली हो तो वो भी आपको बहुत पहले ही बता दिया जाएगा कि भले ही उसको रोक नहीं सकते हैं कि वो आके टकराएगा ही टकराएगा, लेकिन बता पहले ही देंगे कि आ रहा है, कुछ कर सकते हो तो कर लो। तो उसका भी कुछ कर दिया है विज्ञान ने। और फिर उपनिषद कहते हैं वो कष्ट आता है जो आदमी को एकदम जीने नहीं देगा, भले ही उसने सब भौतिक कष्टों का निवारण कर लिया हो, वो होता है आध्यात्मिक। आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। यहां पर आकर विज्ञान हाथ खड़े कर देता है। वो ये नहीं कहता कि आध्यात्मिक कष्ट का हमारे पास कोई निवारण नहीं है, वो कहता है आध्यात्मिक कष्ट है ही नहीं। वो कहेगा, पर आप कहेंगे लेकिन मुझे है ना, मैं जानता हूं, मैं अनुभव करता हूं, मैं सो नहीं पाता रात में, मुझे है कष्ट। वो कहेगा तुम सो इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी भौतिक सुख कम है। तो जैसे आधिदैविक कष्ट निकला क्या वास्तव में आधि भौतिक, उसी तरह से, अब मैं वैज्ञानिक की तरह बोल रहा हूं, वैज्ञानिक कहेगा उसी तरह से जो तुम आध्यात्मिक कष्ट बता रहे हो ना, ये भी है आधि भौतिक ही। आप कहेंगे क्या पता इसकी बात सही हो, तो कहें अच्छा ठीक है, जो मुझे लग रहा है मेरा आध्यात्मिक कष्ट है वो आधि भौतिक है, तो कुछ भौतिक उपचार भी कर दो उसका। तो विज्ञान कहेगा ठीक है, जाओ पैसा थोड़ा और कमा लो, और ये एक नई तरह की टेक्नोलॉजी आई है, और इसको ऐसे यहाँ पे लगा लिया करो, टोपा पहन लो, नया टोपा है, और ये तुमको रात में सुला देगा, तुमको सुला देगा। आप कहेंगे ठीक है, विज्ञान ने बढ़िया खोज की, आप उसको ले जाएंगे, आपको 2-4 दिन उससे लाभ भी होगा, और फिर आप पाएंगे कि लाभ अब और हो नहीं रहा है। आप फिर आएंगे विज्ञान के पास, तो विज्ञान कहेगा ठहरो, अभी खोज जारी है, अभी रिसर्च चल रही है, हम आगे और नई इजाद करके तुमको दे देंगे, उससे तुमको लाभ हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। फिर विज्ञान कहेगा लेकिन इजाद करने के लिए हमको फंड्स की जरूरत है, वो तुम दोगे। तो आप फिर उन्हें फंड्स देंगे, वो और नई खोज करके लाएंगे कि आपकी जो दिल को खाए जा रही है तड़प, वो किसी तरीके से कम हो। वो कुछ दिन काम भी करेगी चीज़, मान ली उन्होंने कोई दवाई दे दी, कहेंगे ये पिल्स हैं, इनको सोते वक्त फाँक लेना, इससे खट से नींद आ जाएगी और जितना दिमाग में फितूरे उड़ जाएगा, उससे भी कुछ लाभ होगा। पर आप कहेंगे कि लाभ जो वास्तव में चाहिए था मिल भी नहीं रहा, और कई तरीके के उससे नुकसान और हो रहे हैं, और जाएंगे कि देखिए साहब ये आपने दिया गड़बड़ है। ठहरो, अभी खोज जारी है, और खोज और आगे बढ़ सके इसके लिए हमें फंड्स चाहिए, और वही सब चल रहा है। अभी तड़प को हटाने का एक ये नया तरीका है कि आदमी की उम्र बढ़ा दो, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो मौत का डर होता है। तो पूरी दुनिया अगर सो नहीं पा रही है चैन से, तो उसकी वजह है मौत का डर। तो एक काम करते हैं, मौत को पीछे धकेलते हैं, 150, 200, 250 करते हैं, उससे लोगों में सुख शांति चैन व्यापेगा। कैसा लग रहा है सब? सब कुछ ठीक है, 2/3 मामला ठीक है, आधि भौतिक तक भी ठीक है, आधि दैविक तक भी ठीक है। सर झुका दो ना तीसरे पर आकर के कि इसके विषय में हम कुछ कह नहीं सकते, चुप हो जाओ। और अगर मैं विज्ञान के पक्ष से बोलूं तो विज्ञान चुप ही है। गलती वैज्ञानिकों की नहीं है, गलती व्यापारियों की है। जो काम विज्ञान कर ही नहीं सकता, व्यापार उससे वो काम करवाना चाह रहा है। विज्ञान ने कब कहा कि मेरा क्षेत्र है मनुष्य का सुख चैन? विज्ञान ने तो ऐसा दावा भी नहीं करा। पर हम विज्ञान और विज्ञान से उठी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं चैन पाने के लिए। कोई वैज्ञानिक कभी नहीं कहेगा कि मैं इनर पीस, ट्रैंक्विलिटी, वेलनेस पर रिसर्च कर रहा हूं। कोई वैज्ञानिक कहता है क्या? किसी साइंस जर्नल में आपने ये सब बातें पढ़ी? वो नहीं कहते। लेकिन वो जो भी खोज करके लाते हैं उससे फिर हम क्या बनाते हैं? टेक्नोलॉजी बनाते हैं, गैजेट्स बनाते हैं। और उन गैजेट्स का आपके पास क्या करके विज्ञापन आता है व्यापारियों द्वारा?
इससे तुमको हैप्पीनेस मिल जाएगी। अब साइंस ने तो कभी नहीं कहा कि मैं हैप्पीनेस दे सकता हूं। कोई रिसर्च लैब, कभी ये नाम होता है हैप्पी लैब, कभी होता है? विज्ञान कभी नहीं बोलता हैप्पीनेस दे दूंगा। पर विज्ञान पर आधारित आप टेक्नोलॉजी बनाते हो, उस टेक्नोलॉजी को आप कमर्शियलाइज करते हो और फिर उसको विज्ञापित ऐसे करते हो कि इससे आपको पीस और हैप्पीनेस और ये सब मिल जाएगा। तो गलती वैज्ञानिकों की भी नहीं, व्यापारियों की है। वो विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं मुनाफाखोरी के लिए, क्योंकि उनको लगता है मुनाफे से उनको चैन मिल जाएगा। अब बात ये अलग है कि उनको भी मुनाफे से चैन मिलता नहीं। जिससे चैन मिलना है उसको वो मूल वृत्ति ही स्वीकार नहीं करती जिससे विज्ञान का जन्म हुआ था। वो कौन सी वृत्ति थी? विज्ञान को जन्म किसने दिया था? जिससे चैन मिलना है, देहभाव उससे थर्राता है। क्यों? क्योंकि जिससे चैन मिलना है वो बात ही यही है कि देहभाव व्यर्थ है। जिससे चैन मिलना है वो बात ही यही है कि देहभाव व्यर्थ है, तो देहभाव उससे थर्राता है। तो कुल मिलाकर के हमारी हालत यह है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे काम तो बहुत आ नहीं रहा। तीसरे तल पर आकर, पहले दोनों में ठीक है काम आ चुका, तीसरे तल पर हमारे काम तो आ नहीं रहा। लेकिन फिर भी हम ये मानने को ही तैयार नहीं है कि हम असफल हैं। क्योंकि अगर मान लिया कि हम असफल हैं तो अपने विषय में एक बहुत मूल मान्यता त्यागनी पड़ेगी। कौन सी मूल मान्यता? देह ही तो हैं हम, और चूंकि हम देह हैं इसीलिए दूसरी देहों से हमें शांति तृप्ति मिल जानी है। दूसरी देह माने कोई जीवित देह आवश्यक नहीं, ये भी एक देह है, ये भी एक देह है। हम पदार्थ हैं और पदार्थ ही हमको तृप्ति दे देगा। समझ में आ रही पूरी बात? ये विज्ञान को विज्ञान का काम करने दीजिए, पर जो काम विज्ञान नहीं कर सकता उससे वो काम मत करवाइए। कुल सार इतना है, भौतिक जगत को जानना बहुत आवश्यक है और विज्ञान बहुत बहुत अति महत्वपूर्ण है। विज्ञान न हो तो आदमी अपनी ही आदिम पाशविक धारणाओं और अंधविश्वासों के तले मर जाएगा। चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण लगेंगे, वो कहेगा वो कोई राक्षस है जो जाके चांद को खा गया इसलिए दिख नहीं रहा। विज्ञान न हो तो हमारी मूर्खतापूर्ण कल्पनाओं को पर लग जाएंगे और हम कोई भी फिर धारणा बना लेंगे। उस धारणा को तोड़ने कौन आएगा? विज्ञान ने बहुत उपकार किया है मानव जाति पर, लेकिन विज्ञान से वो काम मत करवाइए जिसके लिए वो बना ही नहीं है, जिसके लिए वो स्वयं परिभाषागत रूप से इनकार करता है। समझ में आ रही है बात? अध्यात्म को छोड़ दीजिए, विज्ञान को अध्यात्म में मत लाइए और अध्यात्म को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास मत करिए। बचिएगा ऐसे लोगों से और किताबों से जहां अध्यात्म में क्वांटम थ्योरी वगैरह डाली जाती हो। विज्ञान अलग है, उसका क्षेत्र भौतिक है। क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर साइंस, एनर्जी, वाइब्रेशंस, ये सब किसके क्षेत्र के हैं? ये विज्ञान के क्षेत्र में। किसी को अध्यात्म में इन क्षेत्रों का, इन शब्दों का उपयोग करते देखिए तो तुरंत हटिए वहां से। ये दोनों बराबर की गलतियां हैं। सोचना कि विज्ञान आध्यात्मिक काम कर देगा बहुत बड़ी भूल है, और सोचना कि अध्यात्म की प्रक्रिया में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग हो सकता है या वैज्ञानिक खोजों का लाभ लिया जा सकता है, वो भी बराबर की भूल है। मन है भाई, उसको क्या लेना देना है क्वांटम थ्योरी से? उसको प्रेम चाहिए। तुम वहां घुस करके बता रहे हो कॉन्शियसनेस में ये वो फालतू की बातें हो, कह रहे हो कि देखो हमारे
हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, मॉडर्न फिजिक्स भी उसी को सिद्ध करती है। क्या मूर्खता है। फिजिक्स का मतलब ही है वो जो फिजिकल भर से ताल्लुक रखे। आपके शास्त्रों ने फिजिकलिटी माने भौतिकता से ताल्लुक रखा है, तो शास्त्रों में फिजिक्स कहां से आ गई? शास्त्र का अर्थ ही है वो जो कि मात्र अहम वृत्ति और उसकी मुक्ति की बात करे, उसको शास्त्र कहते हैं। इधर उधर की बात कोई अगर किताब या ग्रंथ कर रहा है तो शास्त्र कहलाएगा ही नहीं। शास्त्र क्या है? जो बात करे मात्र अहम वृत्ति और उसकी मुक्ति की। अब उसमें अगर दूध, पनीर, घी, खोया और दुनिया जहान का यही सब चल रहा है, अदरक, लहसुन, तो वो शास्त्र कहां से हो गया? मन को कल्पनाओं से मुक्त कराना अध्यात्म है। मन को मन की ही सामग्री से मुक्त कराना अध्यात्म है। या मन को और कल्पनाएं देना और सिद्धांत देना और सामग्री देना, यह अध्यात्म है। मन तो जो जानता है उसके ही बोझ तले दबा हुआ है। तुम उस पर और बोझ क्यों डाल रहे हो? और 100 बातें उसमें क्यों तुम? मन को अज्ञान से नहीं, झूठे ज्ञान से मुक्ति चाहिए। और झूठा ज्ञान माने कौन सा? यही सब जो लौकिक बातें, भौतिक बातें, मटीरियल, वर्ल्डली बातें उसमें घुसी हुई हैं और जिसको उसने महत्वपूर्ण मान लिया। मन तो उन्हीं से परेशान है पहले से ही। तुम और ज्यादा फिजिकलिटी क्यों मन में डाल रहे हो? इतने सिद्धांत तुमने गढ़ लिए और मन ढो रहा है उन सिद्धांतों को और रो रहा है, और तुम और नए नए सिद्धांत बना रहे हो कि 7 प्रकार का ये होता है, 18 प्रकार का ये होता है, 3 प्रकार का ये होता है। क्यों कर रहे हो ये सब? और फिर इन सब बातों कह रहे हो ये बातें साइंटिफिक है इसलिए मानो। अरे बाबा, अध्यात्म के क्षेत्र में अगर कोई बात साइंटिफिक है तो मानने लायक नहीं है। फिर इसलिए नहीं कि वो साइंटिफिक है, इसलिए क्योंकि साइंस का ताल्लुक सिर्फ मटेरियल से है। तो आप अगर कह रहे हो कोई बात साइंटिफिक है तो इसका मतलब ये नहीं वो बात गलत है, इसका मतलब ये वो बात मटेरियल है। आप मेरे पास कोई बात लेके आओ, बोलो कि ये बात पूरे तरीके से साइंटिफिकली वैलिड है, मैं कहूँगा वैलिड होगी, लेकिन अगर साइंटिफिक है तो इसका मतलब मटेरियल है, फिजिकल है। और अगर फिजिकल है तो अध्यात्म में उसका क्या उपयोग है भाई? अध्यात्म का तो अर्थ ही है जो कुछ फिजिकल है उसकी सीमाओं को जानना और उन सीमाओं से हटना। साइंटिफिक बात काय को लेकर के आ गए मेरे पास? साइंस से इनकार नहीं है, पर हम साइंस की सीमाएं जानते हैं ना। फिजिकल के आगे साइंस का कोई महत्व है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? लेकिन जिन लोगों को अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं होता, उनको ये बात बड़े गर्व की लगती है कि देखो स्पिरिचुअल बात थी और उसका वैलिडेशन साइंस ने दे दिया, और एकदम जोर से चिल्लाएंगे, कहेंगे देखो हमारे पुराणों में लिखी थी, आज नासा भी वही बात बोल रहा है। तुम पागल हो गए हो। पहली बात तो किसी भी ग्रंथ में अगर भौतिक बातें लिखी हुई हैं तो वो ग्रंथ आध्यात्मिक नहीं है, नहीं है, नहीं है। और दूसरी बात, विज्ञान की कोई प्रयोगशाला, स्पेस की कोई एजेंसी बड़ी से बड़ी बात भी करेगी तो किसके बारे में करेगी? मटेरियल वर्ल्ड के बारे में ही करेगी। वो मटेरियल वर्ल्ड तो पहले ही तुम्हें मिला हुआ है, वही तुम्हारा बोझ है। और नई बात मटेरियल वर्ल्ड की लेकर के क्यों तुम अपना कष्ट बढ़ा रहे हो? मन होता है ना परेशान, हाँ, बस मन है जो परेशान है। और मन क्यों परेशान है? क्योंकि अपने ही स्वरूप से अपरिचित है। उस अपरिचय, उस अज्ञान के कारण तरह तरह की वृत्तियां पैदा हो जाती हैं। डर आ जाता है, लालच आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, मोह आ जाता है ना? बस यही है। कुल इतना सरल है अध्यात्म, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है अध्यात्म। बाकी सब क्या है? किस्सेबाजी, गप्पखोरी। और चूंकि मन परेशान है इसीलिए उसको मनोरंजन बहुत अच्छा लगता है।
तो गुरुओं ने तरीका निकाल लिया गप्पखोरी का, गप्पे उड़ाओ और ऐसे मृत्यु के बाद ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सांप की तरह रेंगते हुए जीवात्मा बाहर निकलती है। कहीं इतना रोचक लगता है, देखे ही जा रहे, वाह मजा आ गया। कहीं अभी नहीं मरा, अभी पूरा नहीं मरा, अभी 80% मरा है, अभी धीरे धीरे मर रहा है। क्यों अपना ही नाश कर रहे हो इन सब बातों में घुसकर? तुम्हारी समस्या ये थोड़ी है कि मरने के बाद कितने दिन में मरोगे, तुम्हारी समस्या ये है कि जी नहीं पा रहे हो, जी पा नहीं रहे हैं, मौत में ज्यादा रुचि है। गप्पबाजी से मन नहीं भरेगा, उससे तो पेट भी नहीं भरता। कुछ बनी बात या वैसा ही सब? बोलिए। हमें पता है कि विज्ञान की एक सीमा है और अध्यात्म का जो है, अध्यात्म का क्षेत्र उससे आगे है। आगे नहीं है, अलग आयाम पर है। विज्ञान से आगे जो है वो है जिस तक विज्ञान अभी पहुंचा नहीं है पर कल पहुंच जाएगा। देखो 3 अलग अलग चीजें होती हैं, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। ज्ञात से आगे अज्ञेय नहीं होता, ज्ञात से आगे, ज्ञात माने जो आज पता है, अज्ञात माने जो कल पता होगा। ज्ञात और अज्ञात दोनों किसके क्षेत्र में आते हैं? विज्ञान के। अच्छे समझो, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज आज अज्ञात है वो अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं आ गई। ज्ञात ये एक ही तल है, ज्ञात अज्ञात, अज्ञेय यहां पर है। ज्ञात आगे बढ़ रहा है लगातार, इतिहास की पूरी गति ज्ञात को बढ़ाने की ही है, अज्ञात को हम निरंतर कम करते जा रहे हैं। लेकिन ज्ञात और अज्ञात दोनों मानसिक क्षेत्र, दोनों भौतिक क्षेत्र में आते हैं और दोनों किसके प्रतिपाद्य विषय हैं, किसका सब्जेक्ट मैटर है? विज्ञान का। ज्ञात और अज्ञात दोनों विज्ञान का सब्जेक्ट मैटर हैं। सिर्फ इसलिए कि आज आपको कोई चीज नहीं पता, ये मत कह दीजिए वो मिस्टिकल है। ये ऐसी सी बात है कि जब वही प्लेग वाली बात या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण वाली बात या और कितनी चीजें हैं जो आज आपको पता है पर पहले कभी नहीं पता थी, तो तब लोग क्या बोल देते थे? सब पंडित पुरोहित गुरु लोग पादरी लोग आके क्या बोला करते थे? हाँ, क्रोध श्राप है, मिस्टिकल है। कुछ मिस्टिकल कुछ नहीं है, वो फिजिकल फिनोमेना ही थे। सिर्फ इसलिए कोई चीज आज पता नहीं है उसको आध्यात्मिक मत मान लीजिएगा। अध्यात्म ज्ञात और अज्ञात से परे अज्ञेय है। अज्ञेय क्यों है? क्योंकि यदि वो ज्ञात हो पाएगा तो ज्ञाता भी शेष रह जाएगा। ज्ञाता कौन है? ज्ञाता हमेशा कौन होता है? जल्दी जल्दी करा करो, प्रवाह टूटता है। ज्ञाता हमेशा कौन होता है? मन। अगर ज्ञान शेष रह गया या ज्ञेय वस्तु शेष रह गई तो ज्ञाता को भी बचना पड़ेगा ना। और ज्ञाता क्या है? स्वयं अपना कष्ट। और अगर ज्ञाता शेष रह गया तो कष्ट शेष रह गया। ठीक है, इसलिए अज्ञेय का होना आवश्यक है। अगर सब कुछ ज्ञात और अज्ञात में ही रहेगा तो फिर हमारा कष्ट भी सदा बचा ही रहेगा। कुछ है जो जान लिया तो जो जानने वाला है वो बैठा हुआ है मोटा होकर के, मैंने जान लिया, मैंने जान लिया, मैंने जान लिया। कुछ है जो अभी नहीं जाना, जानने वाला अभी बैठा हुआ, अब तैयार होकर के मैं जानूंगा, मैं जानूंगा। दोनों ही स्थितियों में एकदम तैयार होकर कौन बैठा है? जानने वाला। जानने वाला है वो अपना ही अभिशाप है। जो जानने वाला है वो अपने लिए ही तकलीफ है बहुत बड़ी। तो अज्ञेय का अर्थ होता है कि जो जानने वाला है वो स्वयं से हट जाए, वो शून्य हो जाए। अज्ञेय का मतलब कोई वस्तु नहीं होती कि यहां पर ज्ञात है मामला, यहां अज्ञात है मामला और यहां पर एक मामला बैठा हुआ है उसका नाम, कोई वस्तु नहीं है अज्ञेय।
अज्ञेयता का अर्थ बस ये होता है कि जो ज्ञाता है वो स्वयं से हट जाए, अपने प्रति जो उसका मोह है वो कटे, वो जो खुद को ही पकड़ कर बैठा हुआ है उसकी पकड़ ढीली हो जाए। अज्ञेयता का बस इतना सा अर्थ है, ठीक है। तो इस भूल में मत रहिएगा। हम इस तरह का, आपको बहुत सारा साहित्य आता होगा, यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले वीडियो आते होंगे कि वो फलानी आकाशगंगा है, उसमें ऐसी हलचल पाई गई है और वहां पर एक नए किस्म का मनुष्य, और ये बात स्पिरिचुअल या मिस्टिकल है। आकाशगंगा में कहीं कुछ भी हो रहा है वो क्या होगा? मटीरियल। तो उसका अध्यात्म से क्या लेना देना भाई? कहीं पर किसी विशेष प्रकार का कोई जीव देखा गया है, कुछ भी देखा गया हो, नर मुनि यति देवता गंधर्व किन्नर, कुछ देखा गया हो, वो सब किसके द्वारा देखा जाता है? उसका चिंतन मनन कौन करता है? तो वो सब क्या हुआ? मटीरियल। तो क्या वो अध्यात्म की विषय वस्तु बना? नहीं बना। तो उसको, वो बहुत रोचक लग रहा होगा, उसको हम किस्से कहानी के क्षेत्र में डाल देंगे, वहां चले, वो अच्छी बात है, उसको आध्यात्मिक नहीं कहिएगा। असल में जो अभी आपने बात की फिर से कि जो अध्यात्म का क्षेत्र है वो फिजिकल से अलग है, क्या मैं सही समझ रहा हूँ फिर से आपकी बात? क्या शब्द बताऊं? अतीत कह देते हैं, परे कह देते हैं, बियॉन्ड कह देते हैं, ट्रांसेंडेंटल कह देते हैं। मटेरियलिस्ट, मतलब मटेरियलिस्ट नहीं है, मटेरियल ऐसी नहीं कोई है, चीज नहीं है, वो कोई चीज है ही नहीं। दिक्कत क्या होती है कि हम कहते हैं कुछ चीजें मटेरियल हैं और कुछ खास चीजें स्पिरिचुअल हैं। कोई स्पिरिचुअल चीज होती ही नहीं, यदि चीज है तो मटेरियल ही है। तो फिर वेदांत का जो विषय वस्तु है फिर वो क्या है? यही, इतनी बार तो बोला नहीं यज्ञ, नहीं एकदम नहीं। उपनिषद समागम मेरे साथ किन्होंने कराया है? उपनिषदों में मेरे साथ कौन रहे हैं? अरे पूरा उठा दीजिए ना, कोई अपराध थोड़ी करा था। हम बार बार क्या बोलते थे? उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? अहम। क्या हम बोलते थे कि ब्रह्म ज्ञान के लिए है उपनिषद? 100 बार समझाया था, उपनिषद किसके ज्ञान के लिए है? माया के ज्ञान के लिए। वेदांत आपको माया का ज्ञान कराता है, ब्रह्म को तो छोड़ो, ब्रह्म को तुम क्या जानोगे? अज्ञेय, उसको ऐसे ही बोल दिया है अज्ञेय, पर उपनिषद पढ़ के जान जाएंगे हम, है ना? ऐसे कैसे जान जाओगे? जानने वाला शेष न रहे, उसको कहते हैं ब्रह्मत्व। और तुम कह रहे हो ब्रह्म को जान जाएंगे। जानने के लिए अभी कोई बचा हुआ है तो ब्रह्म कहां? मेरी समस्या यही थी कि बाय डेफिनेशन जो ब्रह्म है कि उसको जान कि जो मैंने सुना है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जान नहीं सकते, तो वो परिभाषा थोड़ी हुई उसकी। ब्रह्म की परिभाषा नहीं, ब्रह्म सब परिभाषाओं के अतीत है। क्यों कहा जाता है? कारण मनोवैज्ञानिक है। जो कुछ भी परिभाषाओं के अंतर्गत आता है उससे तुमने दुख ही पाया है। ब्रह्म को भी तुम परिभाषित कर दोगे तो वो भी दुख का नया कारण बन जाएगा तुम्हारे लिए। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म परिभाषित नहीं हो सकता। परि माने जो बाहर है, बाहर माने जो चीज आपकी सीमा खींचती है। ब्रह्म असीम है, उसकी सीमा मत खींचो, क्योंकि जो कुछ भी सीमित है आज तक उसे संतुष्ट हो पाए क्या? कितना भी कुछ मिल गया हो, यदि उसकी कहीं सीमा है तो रो पड़ते हो ना। किसी से प्रेम मांगते हो, प्रेम एक जगह आकर रुक जाता है, कोई अनंत प्रेम नहीं दे सकता, रोने लग जाते हो ना। रुपया पैसा कमाते हो, तुम्हारे पास 100 करोड़ आ गया, 101वें करोड़ के लिए रो रहे हो ना। जो कुछ भी सीमित है उसकी सीमा पर आकर रो पड़ते हो। तो इसीलिए ब्रह्म अपरिमित कहा गया। परिशब्द उस पर नहीं लगता तो परिभाषा भी नहीं लगेगा, वो अपरिमित है। तो फिर ये टर्म ही कहाँ से आ गया? फिर मतलब हो ना टर्म, बुद्ध मान रहे थे, इसीलिए बुद्ध बोले टर्म भी दे देते हैं तो तुम उसके साथ बड़ा व्यभिचार कर लेते हो। तो बोले कुछ नहीं। उनसे कोई पूछता था सत्य बताओ, मौन, चुप। बोलते थे असत्य बताऊंगा, तुम्हारे एक एक असत्य की पोल खोलूंगा, सत्य नहीं बताऊंगा। क्योंकि मेरा डाउट यही था कि जब उसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, यही तो आचार्य जी की 10-20 वीडियो पड़ी हुई है परमात्मा के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर। उन तो सारी वीडियो में मैंने बात किसकी करी है? मेरा तो लेना देना ही उसी से। मैं ब्रह्म की कौन बात करेगा? क्यों करूं?
हम यहाँ आज तीसरे दिन पे आ गए, हमने ब्रह्म विषय कितनी चर्चा करी भाई, कितनी करी है। यही सब बातें तो वीडियो बन के जाएंगी। इनमें ब्रह्म कहाँ था? दुनिया भर की माया हमने खोल दी। ठीक है। और एक डाउट और रह गया है, जो अभी आपने 3 कष्टों की बात की थी, उसमें आपने जो थर्ड वन बताया था कि उसके बारे में वो आउट ऑफ स्कोप है विज्ञान के, जो भी मन का ही, मन का विज्ञान ही नहीं, मन का आउट ऑफ स्कोप है। तो वो है ही, वो कैसे पता फिर? नहीं है, तो फिर वो थर्ड कैटेगरी आ कहाँ से गई? नहीं है, मानो कि नहीं है, 2 ही हैं फिर। 2 ही। मैं कह दूं है तो उसी मुंह से, उसी जबान से बोलूंगा जिस मुंह से मैं बोलता हूं कि ये मेरी ब्लैक टी है, तो दिक्कत हो जाएगी ना। मैंने उसको भी कैसा बना दिया, ब्रह्म को भी ब्लैक टी के तल पर उतार दिया। उसी मुंह से बोल रहा हूं कि ये चाय है, अस्ति, और उसी मुंह से बोल रहा हूं कि ब्रह्म भी है, अस्ति। अस्तित्व मान तो मैंने दोनों को बना दिया, तो दोनों को एक ही तल पे ले आ दिया। जिस अर्थ में ये चाय है, उस अर्थ में ब्रह्म बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नहीं है ही नहीं। बड़ी समस्या हो रही है हजम करने में। चलो, मुझे बहुत संतोष है कि कम से कम समस्या की शुरुआत हुई। समस्या से पहले जो था वो अंधविश्वास था, स्वयं को ही लेकर और ब्रह्म को लेकर। अब दिक्कत यह है कि या तो मानो कि ब्रह्म है या मानो मैं हूं, क्योंकि मैंने एक बात साफ कर दी कि ब्रह्म और चाय एक साथ दोनों सत्य नहीं हो सकते। हम नहीं कह सकते कि चाय है और साथ ही साथ, तो दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। अब फंस गए तुम। या तो अब इसको, और ये क्या है, ये है, क्योंकि ये कहाँ गई थी, आधी तो गायब हो गई, अंदर चली गई, ये तो यही है, ये तो यही है। हमने कह दिया या तो ये होगा या ब्रह्म होगा। अब तुम इसलिए फंस गए हो, समस्या ये है। अब अगर इसको मानते हो तो ब्रह्म नहीं है, आरोप क्या लगता है, नास्तिक कहीं का, ब्रह्म को नहीं मानता। और अगर ब्रह्म को मानता है तो ये नहीं है, तो फिर फंस गए कि मैं ही नहीं हूं। दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, यही अध्यात्म है। थोड़ा और समझा सकते हैं तो प्लीज। क्या समझाऊं, अब इसके आगे नहीं काम बनता। शेख फरीद का है कि वो है प्रेमी मेरा, मुझे बुला रहा है, बारिश हो रही है खूब और रास्ते में कीचड़ हो गया है। अब उसकी ओर अगर जाती हूँ तो पहली बात भीगूंगी, दूसरी बात कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा कपड़ों पर, तीसरी बात कीचड़ होगा तो पूरा ज़माना जान जाएगा कि बाहर निकली थी रात में कहीं किसी से, और ना जाऊं तो प्रेम टूटता है। बस यही जो द्वंद्व है अध्यात्म के मूल में है। या तो खुद को बचा लो या जो बुला रहा है उसकी तरफ चले जाओ। ये या तो चाय को मान लो कि है, या ब्रह्म को मान लो कि है। क्या दोनों रास्ते ठीक हैं? प्यार करो तो जानो, मैं क्या बताऊं इसमें। क्योंकि मेरा यहाँ आने का मकसद यही था, क्योंकि मैंने आपकी काफ़ी सारी मैं एक एग्नोस्टिक हैं या एथिस्ट कहें, मेरा झुकाव उस तरफ है। लेकिन फिर मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी तरह तरह के टॉपिक्स के ऊपर, और वो लॉजिकल लगी मुझे। तो फिर एक श्रद्धा का भाव आ जाता है कि सारी चीज़ सही बता रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं गलत समझ रहा हूँ और ये चीज़ भी सही हो, लेकिन मेरे अभी समझ में नहीं आ रही हो। तो मेरा आने का मकसद यही था यहाँ पर, आप कि मैं जान पाऊँ, क्योंकि समझ में बड़ा मुश्किल है ये सब पराभौतिक वाली चीज़ें जो भी हैं। तो कौन कह रहा है कि वो चीज़ें समझने के लिए हैं? समझना बड़ी हिंसक बात होती है। तुम जिस चीज़ को समझ जाते हो उसको खा जाते हो। समझना नहीं होता, सर झुकाना होता है।
अपनी सीमाओं को स्वीकार करना होता है कि यहाँ तक हूँ, इसके आगे का कुछ कह नहीं सकता, चुप, मौन, समर्पण, बस। लेकिन उसमें लगता है कि तो अतार्किक सी बात हो गई। तर्क को निरंकुश नहीं बनने देना चाहिए। तर्क क्या है? तर्क की क्या परिभाषा है? कितनी दूर तक जाएगा तर्क? परिभाषा भी छोड़ो, तर्क का स्रोत क्या है ये भी जानते हो? तर्क कहां से उठता है? तर्क स्वयं आत्मरक्षा को उद्यत वृत्ति से उठता है। कभी कोई तर्क कहेगा कि तर्क ही नहीं है, नास्ति। तर्क और कुछ भी बोल ले, एक बात जरूर बोलेगा, इसी समझ जाओ कि तर्क की जाति क्या है। जाति माने उद्गम, जहां से वो जात जन्म लेता है। तर्क हमेशा ये तो कहेगा ही कहेगा कि तर्ककार वैध है। तर्क के लिए बहुत आवश्यक है अपने आप को वैध, वैलिड मानना। तर्क ये तो कह सकता है कि ये वाला तर्क, कोई विशेष तर्क अवैध है, लेकिन तर्ककार को तो हमेशा वैध ही मानता है ना, जो लॉजिशियन है। लॉजिक अभी गलत हो सकता है, लेकिन क्या लॉजिशियन गलत हो सकता है कभी? तर्ककार गलत हो सकता है? नहीं ना। हाँ, तो तर्क का जो छिपा हुआ उद्देश्य है उससे परिचित हो जाओ ना। तर्क की इतनी सेवाएं लेने से पहले तर्क का उद्देश्य होता है तर्ककार को बचाकर रखना, लॉजिशियन को सिक्योर्ड रखना। और लॉजिशियन कौन है? जो दिन भर अपना पीठ खुजा रहा है और बाल नोच रहा है, अपनी ही जिंदगी से परेशान है। उसको बचा के क्या मिलेगा? अध्यात्म यही पूछता है, तुम्हें मिल क्या रहा है ये सब? और तर्क के अतीत, बियॉन्ड जाने का मतलब अतार्किक हो जाना नहीं होता। बियॉन्डनेस इज ऑब्वियसली नॉट द सेम एज तर्क की सीमा है। ये कहने का अर्थ ये नहीं है कि कुतर्क करो या अतार्किक हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, तर्क बड़ी अच्छी चीज है, सुंदर चीज है, उपयोगी चीज है। तर्क, लॉजिक का पूरा पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। पर लॉजिशियन कौन है ये तो याद रखो ना। तो वेदांत इसीलिए बार बार क्या कहता है, जब बहुत सारी बात हो रही होती है, चर्चा हो रही है, बहस आगे बढ़ गई है, तो बीच में वेदांत फिर से तुम्हारे कान में फुसफुसा देगा, क्या? कौन है? कौन है ये सब करने वाला? कौन है ये सब? किसके लिए हो रहा है? कौन है? कौन है? को हम जैसे पहले सत्र में बात हुई थी अभ्यास की, तो क्या इसका समाधान, जो मेरा द्वंद्व है उसका समाधान अभ्यास ही है या? ये जो प्रश्न है ये प्राकृतिक रूप से नहीं उठता, मैं कौन हूं, अभ्यास ही करना पड़ता है। प्राकृतिक रूप से तो एक बड़ी यकीन भरी धारणा रहती है, मैं देह हूं और मुझे पता है मैं देह हूं, ये रहा मैं, ये मैं हूं। देह ही देह की ओर इशारा कर देती है तुरंत, ये मैं हूं, ये तुम हो, और यही मेरी हस्ती का कुल विवरण है, टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ माय एग्जिस्टेंस। क्या? ये रहा ना। इसके प्रति संदेह या जिज्ञासा प्राकृतिक रूप से नहीं उठने वाला, उसका अभ्यास ही करना पड़ेगा। बार बार पूछना होगा, कहां से आए, कौन हो भाई? कोई मेहमान मिलता है ना, जैसे नाम वाम मत पूछना, नाम तो धोखा होता है। कौन गांव के हो भैया? विचार उठा, सशक्त विचार है बहुत, क्या पूछना उससे?
कौन गांव के हो? भावना उठी भीतर से, और भावना का आवेग कितना प्रबल होता है। आदमी पूरा भावुक हो रहा है, हाँ, क्रोध में गाल लाल हो रहे हैं या शोक में आंखें नम हो रही हैं, तुरंत पूछना है क्या, कहां से आए, क्या, कहां से आए। नाम पूछोगे वो नाम बोल देगा, मेरा नाम शोक है, मेरा नाम क्रोध है। नाम में कुछ नहीं। कहां से आए, उद्गम क्या है। तो उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस या फिर साइकोलॉजी हो गई और वेदांत, दोनों का जो सब्जेक्ट है वो एक ही है। लगभग। तो उससे फिर दूसरा सवाल ये आता है कि क्यों ना फिर सिर्फ साइंस की तरफ ही चला जाया जाए। क्योंकि उसको मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, प्रेम नहीं है उसके पास। तो प्रेम और मुक्ति दोनों फिजिकल ही लगता है मुझे तो। है नहीं ना, प्रेम का अर्थ ही होता है जो फिजिकल है उसके आगे का प्रेम। अगर प्रेम फिजिकल मात्र है तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो लिप्सा है, भोग है, आकर्षण मात्र है। तो अभी आपने कहा फिजिकल से आगे कुछ है नहीं। नहीं, इसको है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उससे प्रेम। तो पहेली हो गई है पूरी। तो है भी नहीं पर हर जा है, तो एक गोरख धंधा है। तो वो बड़ा दुखदायक लग रहा है मुझे तो। चूंकि वो दुखदाई और दुविधादायी दोनों होता है, इसलिए फिर मनुष्य ने एक सगुण ईश्वर की कल्पना करी। क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं पर आकर के अटक जाते थे, बोलते थे प्रेम करें कैसे, उससे प्रेम नहीं हो पा रहा। और आचार्य जी बोलते हो मुक्ति के लिए प्रेम जरूरी है, प्रेम कर ही नहीं पा रहे, निर्गुण से कैसे प्रेम करें, चाहते हैं पर। तो अच्छा ठीक है, तो मूर्ति बना लो। अब कर लोगे, बना लो। तो फिर एक प्रेम करने के लिए एक विधि के रूप में मूर्ति की रचना की गई। फिर और भी ऐसे निकले, बोले मूर्ति से भी नहीं हो रहा, पत्थर की है, पता तो है ना पत्थर है, पता चल जाता है पत्थर है। बोले अच्छा एक काम करो, फिर तुम किससे बना लो। तो कथाओं की रचना की गई, और उन कथाओं में उनको पत्थर का नहीं, हाड़ मास का दिखाया गया। हाड़ मास के थे, ऐसे करते थे, इस गांव में जाते थे, इस शहर में रहते थे। ये सारे उपाय हैं, ये युक्तियां हैं, क्योंकि तुमसे करा ही नहीं जाता है जो निर्गुण है उससे प्रेम। तो फिर तरह तरह की युक्तियां निकालनी पड़ती हैं कि प्रेम कर पाओ। सच में ऐसा ही है। क्योंकि कभी कभी लगता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको वैलिडेट करने के लिए हम उसको अलग डायमेंशन में डिफाइन कर रहे हैं। पुरानी किसी चीज को क्यों वैलिडेट करना है? पुराना माने समय में, और चीज माने पदार्थ। न हमें समय से चैन मिलना है, न पदार्थ से चैन मिलना है, तो उसको वैलिडेट करके क्या मिलना है? अध्यात्म इसलिए नहीं है कि पुरानी चीज़ों माने पुरानी कहानियों या परंपराओं को ही वैधता देता रहे, सत्यापित करता रहे। आजकल होता है ना, लोग बहुत जोर चिंगाड़ते हैं, कहते हैं फलानी परंपरा चल रही थी, अभी अभी हमने निकाल लिया कि उसका साइंटिफिक आधार क्या है। वाह बहुत बढ़िया, साइंटिफिक आधार निकाल लिया। अभी आपने प्रेम की बात की, तो प्रेम या फिर मोरालिटी वो किस फील्ड के सब्जेक्ट है? अध्यात्म का सब्जेक्ट है या फिर साइंस भी डील कर सकते? मोरालिटी तो पूरे तरीके से समाजवाद और मनोविज्ञान का विषय है। समाजवाद कह रहा हूँ, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। प्रेम 100% अध्यात्म का विषय है। मोरालिटी
मेरा पूछने का मतलब था कि सही गलत का जो हम चुनाव करते हैं, हमारे सामने दो चीज़ें वो हैं। मोरालिटी नहीं होता, वो विवेक होता है। विवेक। नैतिकता और विवेक अलग अलग चीज़ हाँ, है। तो मैं उसकी बात करना चाह नैतिकता में चुनाव निहित है ही नहीं। नैतिकता में तुम्हें पहले ही बता दिया गया है क्या सही क्या गलत, तब चुनना क्या है। विवेक होता है जिसमें तुम्हें मौलिक रूप से तत्क्षण अपने लिए चुनना पड़ता है कि कौन सा रास्ता मुक्ति को जाएगा, कौन सा बंधन को जाएगा। नैतिकता का तो उद्देश्य भी मुक्ति है ही नहीं। नैतिकता का तो उद्देश्य भी है बस सामाजिक व्यवस्था को चलाते रहना, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था नहीं चलेगी सुचारू रूप से तो दंगे हो जाएंगे। हम इतने बेचैन लोग हैं कि हम हर समय उपद्रव और दंगे करने को तैयार रहते हैं। नैतिकता इसलिए नहीं होती कि आपको मुक्ति मिल जाए। नैतिकता जेल के नियमों की तरह होती है। क्या जेल का कोई भी नियम इसलिए होता है कि कैदियों को मुक्ति मिल जाए? जेल के सारे नियम इसलिए होते हैं ताकि जेल का कामकाज और प्रबंधन सुचारू रूप से चलता रहे, तो जेल में दंगे हो जाएंगे। तो नैतिकता का कोई भी तकाजा, नैतिकता का कोई भी नियम आपको जेल से मुक्ति नहीं दे देने वाला। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि जेल में आपका सर नहीं फूटेगा। और नैतिकता के नियमों को नहीं मानो तो भी अंजाम वही होता है जो जेल के नियमों को न मानने पे होता है कैदियों का, पीटे जाते हो। इमोरल एक्ट करो तो अभी कल्चरल पुलिस और जो तुम्हारी राज्य की पुलिस है वो आकर तुम्हें पीटेगी। मोरालिटी मैंने गलत वर्ड यूज़ कर दिया। जो आपने विवेक की बात की, तो विवेक भी अगर उसको ब्रेक डाउन किया जाए कि मान लीजिए कुछ आपके डिसीजन लेना है, तो वो भी फैक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे बिल्कुल बॉटम में जाके, और फैक्ट्स साइंस के थ्रू आप जा सकते हैं वहाँ पर। बेस्ट वे लगता है मुझे। तो फिर तो ये साइंस के ही फील्ड में आ गई चीज़। इसीलिए तो साइंस को इतना आदर है। इसीलिए तो अगर कोई विज्ञान विरुद्ध बात करता है तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता। विज्ञान को ठुकरा करके आध्यात्मिक आप बन ही नहीं सकते। तो फिर विवेक वाली बात भी विज्ञान के ही क्षेत्र में है। देखो, जिन दो चीज़ों में आपको चुनाव करना है, उन दो चीज़ों को जानने में विज्ञान सहायता करेगा। ध्यान से समझो, दो रास्ते हैं आपके पास, उन रास्तों में क्या रखा है ये जानने में विज्ञान आपकी सहायता करेगा। लेकिन आपका उनसे संबंध क्या है, उन दोनों रास्तों से, ये विज्ञान आपको नहीं बता पाएगा। तो विवेक में विज्ञान सहयोगी ज़रूर है पर पर्याप्त नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टि नहीं रखता, विवेक उसके लिए मुश्किल पड़ेगा। क्योंकि जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, शुरू में मैं काफ़ी नॉनवेज वगैरह खाया करता था। फिर जब से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मैंने पढ़ा, जाना, उसको समझा, तो जो एक वर्ल्ड व्यू होता है वो पूरा होता है कि हम हैं, हमारे लिए सब रचा गया है, हमारे कंजम्पशन के लिए। तो फिर मैंने जाना उस चीज़ों को, तो वो सब एवोल्यूशन की में घुसने के बाद वो चीज़ें पलटी, और उससे फिर लगा कि नहीं, ये सब हम एक ही तल पर हैं अगर फिज़िकल बॉडी की बात करें सिर्फ। तो फिर वहाँ से मैंने छोड़ा वो सब करना। उसके बाद फिर थोड़ा वीगनिज़म की तरफ देख रहा था मैं, लेकिन था नहीं। फिर आपकी वीडियोस देखी और उसमें काफ़ी आप जो तर्क दिए हैं आपने, वो बिल्कुल मुझे अच्छे लगे, पसंद आए। तो फिर मैंने वीगनिज़म भी स्टार्ट किया। तो जिस तरीके से मैं वेजिटेरियन हुआ साइंस की बेस पे, तो वो चीज़ बाकी क्षेत्रों में भी अप्लाई हो सकती है, मैं ऐसा लगता है मुझे। और क्योंकि स्पिरिचुअल मैं कहूँ या वेदांतिक चीज़ें कहूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो पराभौतिक कभी कभी आप जैसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो लोगों के लिए, हमारे लिए ऐसा हो जाता है कि बहुत बड़ा स्कोप मिल जाता है कुछ चीज़ अडल्टिफिकेशन का। हुई भी है। हाँ, वही चीज़। तो मैं इसलिए मुझे लगता है कि इससे बेटर वे है कि सिर्फ साइंस की तरफ ही देखा जाए। एक हद तक बेहतर है लेकिन अपर्याप्त है, फिर रुक जाओगे। उदाहरण के लिए आपको शाकाहारी बनना है, विज्ञान बता देगा कि शाकाहारी बनने के फ़ायदे क्या हैं आपकी देह के लिए और इस पृथ्वी के लिए। आप शाकाहार की ओर आ रहे हो तो पृथ्वी को उससे लाभ मिलता है और आपके शरीर को उससे लाभ मिलता है। लेकिन जो मूल बात है
वो विज्ञान आपसे नहीं कहेगा ना कि हिंसा में रखा क्या है। करुणा तो विज्ञान का विषय होता नहीं है। और फिर अगर ऐसी स्थिति पैदा की जा सके कि आप मांस खाओ बिना पृथ्वी का नुकसान करे, तो आप मांस खाओगे। अगर ऐसी दवाइयाँ विकसित की जा सकें कि आप मांस खूब खाओ लेकिन आपके शरीर को हानि नहीं होगी, तो फिर आप मांस खाओगे। क्योंकि विज्ञान ने कुल तर्क क्या दिया है, मांस खाते हो तुम्हारे शरीर को नुकसान होता है। कल को ऐसी दवाइयाँ बन सकती हैं जिनको मांस में मिलाकर खा लो तो मांस नुकसान नहीं देगा, फिर क्यों नहीं खाओगे मांस? आज आप यही तो कह रहे हो ना, आप मांस खाते हो तो पृथ्वी की हानि हो रही है, जंगल कट रहे हैं वगैरह और 100 चीज़ें हो रही हैं, यही तो बोलते हो। अगर फिर विज्ञान ऐसा तरीका निकाल दे कि जंगलों को बचाए बचाए भी जानवरों को मार के खाया जा सकता है, और जिन जानवरों को आप खाते हो उनको पैदा करने की विधियां निकाल दे, उन विधियां निकाल भी दी हैं, फैक्ट्री फार्मिंग और क्या होती है, कि जो जानवर आपको खाने 99% तो उनको वैज्ञानिक तरीक़ों से फैक्ट्रीज़ में ही पैदा किया जाता है, वो कोई प्राकृतिक रूप से जंगलों में तो पैदा होते नहीं। तो फिर भाई दुनिया के तमाम पशु पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, मुर्गे विलुप्त हो रहे हैं क्या? खा तुम लगातार मुर्गे रहे हो और मुर्गों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, तो आप यही कहोगे कि जो तर्क था कि तुम मार के खा गए, तुमने जंगल ख़त्म कर दिए, तुमने जानवर ख़त्म कर दिए, वो तर्क तो अब अवैध हो गया ना, क्योंकि आप जिसको खा रहे हो वो ख़त्म होने की जगह और बढ़ रहा है। बाकी जानवर ख़त्म हो गए, मुर्गे और बकरे सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं पृथ्वी पे, तो आप क्यों नहीं खाओगे? और लोगों का तर्क भी यही है, लोग कहते हैं हम खाएंगे नहीं तो ये इतने हो जाएंगे कि घरों में घुसेंगे, सड़कों पर यही नज़र आएंगे। तो जो वैज्ञानिक तर्क है वो आरंभ में सहायक हो जाएगा पर बहुत दूर तक नहीं जाएगा। आखिरी बात तो करुणा ही है, आखिरी बात तो बिल्कुल करुणा ही है। मैं नीदरलैंड्स में था, वहाँ पर एक कैफ़े में बैठा हुआ था, वहाँ पे मुश्किल होता था मिलना शाकाहारी, तो उससे बातचीत चल रही है, कोशिश चल रही है कि वहीं पर जो मेन्यू में उसमें से किसी चीज़ को वो बिना मांस के बना दे। तो कुछ देर तक ये लोग उससे बात करते रहे, फिर उसको थोड़ी उत्सुकता हुई तो वो पास आकर के, शेफ़ था उनका, वो पास आकर के पूछता है कि पर क्यों नहीं खाना है? अरे 10 मिनट से आप बहस कर रहे हो और उपाय निकाल रहे हो, तिकड़म निकाल रहे हो, बोल रहे हो ये वाली चीज़ बना दो पर इसमें वो मत डालना, पर क्यों नहीं खाना है? मैंने कहा वो सामने घूम रहा है जानवर, वो अपना मस्त घास खा रहा है, मैं उसे क्यों मार दूं? बस इतनी सी बात है, कोई लंबा चौड़ा इसमें सिद्धांत नहीं, बस इतनी सी बात है। वो मस्त है अपनी ज़िंदगी में, उसको भी एक मौसम अच्छा है, मस्त है, वो पुलकित है, घास चर रहा है, मुझे क्या पड़ी है मैं उसकी जान ले लूं? वो भी किस लिए कि मुझे पेट भरना है, इससे अच्छा भूखा ना मर जाऊं मैं। ये बात किसी बहुत गहरे सिद्धांत से भी नहीं उठती है ना, ये बात तो एकदम सीधी सीधी है। मुझे भूख लगी है तो मैं किसी का खून पीने लगूं, ये तर्क क्या है? या मुझे स्वाद आता है तो मैं किसी की हड्डी और मांस चबाना शुरू कर दूं, ये तर्क क्या है? बस इतनी सी बात। ये तर्क विज्ञान कभी नहीं देगा ना। विज्ञान तो यही कहेगा कि देखो तुमने मांस खाई, रेड मीट से कैंसर हो गया तुमको। विज्ञान बस इतना नहीं बता पाएगा कि इसलिए तुम मांस खाना छोड़ दो। पर एक दिन ऐसा आएगा जब रेड मीट से कैंसर नहीं होगा, कैंसर के खिलाफ वैक्सीन वगैरह निकल रही हैं। सोचो, वैक्सीन, दवाई भी नहीं, आप वैक्सीनेट हो गए, अब कैंसर हो ही नहीं सकता। अब खाओ धड़ल्ले से जो खाना है, अब क्या होगा? तो विज्ञान का तर्क एक सीमा तक जाएगा फिर रुक जाता है। साइंस में अब बातें चल रही हैं इस तरह की भी, मोरालिटी वाली, या फिर एनिमल राइट्स के लिए जो भी चल रहा है वो साइंस में नहीं है। वो साइंस, एनिमल राइट्स साइंस का विषय ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप जैसे आपकी वीडियो में सुना था कि आपने कंपेयर किया था कि पेड़ को या फिर पौधों को खाना कम हिंसक है बनिस्बत कि आप जानवरों को खाएं, क्योंकि उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो ये नर्वस सिस्टम वाली बात तो साइंस से ही आई है, ये तथ्य साइंस से आया है।
लेकिन एनिमल राइट्स का सिद्धांत साइंस से थोड़ी आ जाएगा। एनिमल राइट्स के सिद्धांत में मूल बात क्या है कि एनिमल्स को भी पर्सन मानो, ये बात है एनिमल राइट की। हम एनिमल वेलफेयर की नहीं बात कर रहे हैं, हम एनिमल राइट्स की बात कर रहे हैं। और एनिमल राइट्स में जो मूल बात ये है कि पशुओं के भी अधिकार होते हैं, क्योंकि उनमें भी पर्सनहुड होती है, तो उनके भी अधिकार हों, लिखित रूप से हों। आपको उनको भी पर्सन मानना पड़ेगा। ये बात विज्ञान क्यों बोलेगा? विज्ञान को क्या पड़ी है कि कौन पर्सन है कौन नहीं है? ये तो तुम्हारे मानने की बात है ना, कि तुम उन्हें मानना चाहते हो या नहीं। अब आप कहें कि रेसिज्म या स्लेवरी, क्या इनका अंत विज्ञान कर सकता है? नहीं कर सकता है। हाँ, वैज्ञानिक खोजों से आपको कुछ तर्क मिल जाएंगे जिनके आधार पे आप कह सकते हैं कि देखो, तुम रेसिज्म चलाते थे ये बोल के कि कोई रेसेस सुपीरियर होती हैं, पर हमने शरीर की पूरी जांच पड़ताल कर ली, हमें कोई सुपीरियरिटी तो मिली नहीं फलानी नस्ल में। लेकिन आपके मन में अगर ये है ही है कि गोरा काले से श्रेष्ठ होता है, नर नारी से श्रेष्ठ होता है, एक मजहब दूसरे से श्रेष्ठ होता है, तो विज्ञान इसमें क्या कर लेगा? यहां बहुत सारे घूम रहे हैं, आप जाकर जो सुपीरियरिस्ट्स होते हैं, आप उनको जाकर समझा लो, दे दो कोई वैज्ञानिक तर्क, आप कैसे समझाओगे? वहां पर वैज्ञानिक तर्क काम नहीं करते, वहां तो अध्यात्म ही काम करता है ना। उसको मानना है कि भाई नॉर्डिक्स सुपीरियर होते हैं तो वो मानेगा। किसी को मानना है कि जो बाइबल वाले होते हैं वो पूरी दुनिया में सबसे सुपीरियर होते हैं। हिटलर मानता था आर्यन सुपीरियर होते हैं। मुसलमान मानते हैं कि मोमिन सुपीरियर हैं और काफिर तो किसी श्रेणी के नहीं हैं। आप कैसे समझाओगे उनको वैज्ञानिक आधार पर? कुछ जात वाले मानते हैं हम श्रेष्ठ हैं, दूसरी जात वाले नीचे के हैं। बताओ वैज्ञानिक आधार पर कैसे समझा लोगे उनको? वो कहते हैं बस है, बस है, हमें नहीं मानना। विज्ञान वहां हार जाएगा, वहां अध्यात्म ही काम करेगा। अध्यात्म काम करेगा जब अध्यात्म बता देगा कि बेटा आत्मा की तो कोई जात होती ही नहीं, आत्मा की तो कोई जात होती ही नहीं, और देह तुम्हारा भ्रम है।